खाली नहीं की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में 70 नंबर कोठी नेता प्रतिपक्ष के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अलॉट की गई थी। नई सरकार बनने के 2.5 महीने बाद हुड्डा ने कोठी खाली नहीं की, जबकि कोठी खाली करने के लिए सरकार की तरफ से उनको नोटिस दिया जा चुका है। नियमों के मुताबिक अब 2 लाख पैनल रेंट भी इस कोठी पर लग चुका है। अभी भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोठी खाली नहीं करते तो पैनल रेंट लगाकर कई गुना बढ़ता चला जाएगा। इस कोठी पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने लिए दावा किया था। अब विपुल गोयल ने भी कोठी खाली नहीं होने की स्थिति में 71 नंबर कोठी के लिए आवेदन किया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के नाम के तहत ये जो कोठी थी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अलॉट हुई थी, लेकिन अभी तक ये कोठी खाली नहीं की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है। 70 नंबर कोठी का विवाद अब इतना ज्यादा कि लगातार नोटिस के बावजूद ये अभी तक कोठी खाली नहीं हुई है। अब पैनल रेंट भी इस पर लगाया गया है। बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने यहां तक कहा कि नैतिकता के आधार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक कोठी खाली कर देनी चाहिए। बीजेपी नेताओं से उन्हें सीख लेनी चाहिए कि वक्त रहते किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने कोठी खाली की। 70 नंबर कोठी पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दावा किया था, लेकिन पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के लिए कोठी अलॉट की गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं किया है। ऐसे में उन्हें कोठी खाली करने के लिए कहा गया था, बकायदा नोटिस दिया गया है, लेकिन 15 दिन का वक्त भी बीत चुका है। उसके बावजूद भी पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कोठी खाली नहीं की है। इस कोठी पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आवेदन किया था। वो चाहते थे कोठी उन्हें दी जाए कैबिनेट मंत्री होने के नाते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी ये कोठी खाली नहीं की है। ऐसा कोई आश्वासन मिला होगा इसलिए वो मकान नहीं खाली कर रहा, और यदि उसको ये ना कर दी या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो नैतिकता के आधार पर जो सुविधाएं लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलती थी, ही इज नॉट एट दैट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन, ही इज ओनली एमएलए। और जो एमएलए की सुविधाएं हैं वो उनको लेनी चाहिए। अब एक आदमी एक जिद करेगा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की फैसिलिटी लूंगा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। अरे जब थे लोग तो मुख्यमंत्री भी रहे, आप मुख्यमंत्री भी थे। इनको मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखना चाहिए, जिन्होंने हम 1 महीने के अंदर अंदर कोठी खाली कर दी, जब वो अपनी मेरे ख्याल से अपने उससे हारे या मंत्री पद नहीं मिला, चाहे सेंटर में हो या वहां पर हो। और कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। आपने सेंटर में भी देखा होगा कि बहुत सालों तक ये लोग कोठियों में बैठे हुए थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लास्ट 10 सालों में कई लोगों को खाली किया गया, कई लाखों करोड़ों का नुकसान सरकारों को भोगना पड़ा। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक बिल्स कईयों ने नहीं दिए थे। तो ये इनकी हिस्ट्री में यही बताती है कि इनकी फ्री की आदत है, खाने की भी। और तो बीजेपी के नेता मंत्री अब हमलावर हैं पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, क्योंकि जो मियाद थी 15 दिन की वो भी मियाद खत्म हो चुकी है। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है नई सरकार के गठन का, लेकिन उधर कांग्रेस की तरफ से अभी तक ना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया गया है और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके नाम नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो कोठी अलॉट हुई थी वो खाली की है। नेहा धवन बीजेपी की वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा धवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद सुरेश जी। कोठी पर बवाल है, बीजेपी लगातार हमलावर है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि कम से कम नैतिकता के आधार पर ही ये कोठी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खाली कर दें। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और क्योंकि कानूनी पहलू तो हम सब जानते हैं कि उनको एक खाली करनी ही चाहिए, अब बात आ गई नैतिकता की। दुहाई दी जा रही बीजेपी की तरफ से कि नियम कानून तो आप नहीं मान रहे, कम से कम नैतिकता के आधार पर ही आप ये कोठी खाली कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है सुदेश जी। देखिए, आप भी इस भारत देश की सिटीजन हैं और आप भी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर ये कोठी खाली कर देनी चाहिए। बिल्कुल बनता भी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जब तक आपके पास में आपका विधायक पालिका का या फिर आपके पास में सांसदी का जो भी दायित्व है, उस दायित्व के निर्वहन के वक्त आपको ये फैसिलिटीज दी जाती हैं
लेकिन जब आप उस दायित्व से बाहर हैं तो आपको वो फैसिलिटी लेने का कोई अधिकार नहीं है। और अभी नेता प्रतिपक्ष जो है वो कांग्रेस ने किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया है, और अगर नेता प्रतिपक्ष का नाम उन्होंने सामने नहीं रखा है तो किस बिना पर हुड्डा जी जो है वो इस फैसिलिटी को ले रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। और ये चलन जो है वो कांग्रेस के समय में बहुत पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि एक सांसद एक बार बना और उसके बाद उसने 20-20 साल तक उन्होंने कोठियां रखी हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी हमारे सामने हैं, कई साल उन्होंने कोठियां नहीं छोड़ी, उसके बाद दोबारा कभी बने नहीं, लेकिन वो दिल्ली में अपना फ्लैट भी लेकर रहते रहे, कोठी नहीं मिली तो फ्लैट मिल गया, फ्लैट नहीं मिला तो कहीं कोई एडजस्टमेंट कर ली। तो ये सब चीजें कांग्रेस के समय में देखने को मिलती थी। इसी कल्चर को बंद करने के लिए, क्योंकि उसका सारा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार पर, हरियाणा सरकार पर या अन्य राज्यों की सरकारों पर आता था, और इसी कल्चर को समाप्त करने के लिए जब माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में केंद्र में जो है कमान संभालते हैं तो एक नया रूल लेकर आए, और ये रूल हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए, सांसद हैं चाहे एमएलए हैं, उनके लिए भी ये रूल लगाया गया कि जब आपके पास में दायित्व है तो आप रहेंगे, नहीं तो आप वो घर खाली कर देंगे। नरेंद्र तोमर जी इसका, और बहुत से एग्जाम्पल हैं जो केंद्र में मंत्री थे, उनको बाद में जो है शिफ्ट कर दिया, राज्य में भेज दिया, वहां चुनाव लड़ाया तो उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। आप जानते हैं कि उन्होंने तुरंत अपना घर खाली कर दिया। और ऐसे कितने बड़े नाम, वो कृषि मंत्री होते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री होते हुए भी उन्होंने कुछ चंद दिनों में जो है लिमिटेड टाइम के अंदर अपना घर शिफ्ट कर लिया। नेहा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि मामला क्या है। क्योंकि वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बीजेपी वाले अब कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कोठी लेकर रह रहे हैं, चाहे अभी ना रहते लेकिन उनके नाम पर वो कोठी है। वो कह रहे कि आपको 15 दिन की मियाद दी थी, 15 दिन का वक्त दिया था, वो 15 दिन भी बीत गए हैं। अब नियम कानून तो आप भी बड़ी अच्छे से जानते होंगे, अब नैतिकता के आधार पर ही सही कोठी आप खाली कर दें। भाजपा वाले अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता नहीं रहे, पर क्या कांग्रेस के 37 विधायक नहीं है? ये कोठी विपक्ष के नेता को अलाट होनी है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होंगे तो दूसरे विपक्ष के नेता को अलाट हो जाएगी, होगा तो कांग्रेस का ही। और दूसरा, कांग्रेस जो आप अतिरिक्त पैसा देंगे वो पैसा दे देंगे। और आप बहन बड़ी बातें मार रही थी कि भाई कांग्रेस, भाजपा वाले कोठियां खाली नहीं करते। मैं दिल्ली में सैकड़ों नाम भाजपा नेताओं को गिना सकता हूं जिन्होंने अवैध कोठियां रखी हुई है, और चंडीगढ़ के अंदर भाजपा नेताओं ने अवैध कोठियां रखी हुई है। तो ये दोहरे मापदंड रख रहे हैं। भाई हम ये कोठियां विपक्ष के नेता के नाम ही अलाट है, कोई न कोई तो कांग्रेस का विपक्ष का नेता बनेगा, और जब तक विपक्ष का नेता नहीं बनता हम पेनल्टी दे देंगे। ये कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है? क्या कांग्रेस के 37 विधायक नहीं है? क्या हमारा कोई विपक्ष का नेता नहीं बनेगा? तो ये विपक्ष के नेता को ही तो कोठी मिलनी है। लेकिन तो विपक्ष के नेता अभी नहीं है ना वेद प्रकाश विद्रोही जी। बीजेपी का सरकार का कानूनन ये कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो कांग्रेस ने अभी किया ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है नहीं, इस नाते वो इस कोठी में भी नहीं रह सकते। मैडम, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल कर लेंगी, तब तक पेनल्टी दे देंगे हम। भाई ये कोठी तो कांग्रेस के विपक्ष के नेता किसी को तो मिलेगी, ये विपक्ष का नेता के नाम अलाट होगी। भूपेंद्र हुड्डा के नाम नहीं होगी तो किसी दूसरे के नाम होगी। कोठी तो कांग्रेस को ही मिलेगी ना। तो अगर हम 10 और तुम्हारे जो दिल्ली का जो बड़ी बात कर रहा है, जो परमेश वर्मा जी है, परमेश वर्मा जी ने कोठी में कब्जा नहीं कर रखा है दिल्ली के अंदर, खुलेआम वहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे। और बहुत से नेता है भाजपा के, उनसे तो आप नहीं पूछते। तो ये कोई विषय है क्या? भाई अगर कांग्रेस हमसे पेनल्टी लेंगे तो पेनल्टी दे देंगे। अब वो कोई बड़ी बात है भी नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता के लिए कि वो कितने भी पैसे अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। तो मैडम, ये कोठी तो वो सवाल उसका नहीं है। भाई ये कोठी विपक्ष के नेता को मिलनी है, और विपक्ष का नेता कांग्रेस का ही तो बनेगा। ए बने चाहे बी बने, ये कोई मुद्दा थोड़ी है। आप अपनी बात तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप कह रहे हैं कि अब वो नेता प्रतिपक्ष है, ये बात आप मानते हैं, लेकिन बनेगा कांग्रेस का ही। तो कांग्रेस का जो बनेगा उसके लिए अलॉट हो जाएगी ना सर? वही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, वही तो कानून कह रहा है कि आप जो भी आपका नेता प्रतिपक्ष होगा आप उसका चुनाव करें। जब तक उसको हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम पेनल्टी दे देंगे, प्रावधान है कानूनों के अंदर।
वो कानूनों के प्रावधान के तहत पेनल्टी दे देंगे। नेहा धवन जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं पेनल्टी देते रहेंगे हम। जी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया सुदेश जी। बात यही है वेद प्रकाश जी जिस पर आज ये बहस हो रही है या आज ये इशू बन रहा है या न्यूज बनाई गई कि पेनल्टी क्यों देंगे। पेनल्टी का प्रावधान चाहे संविधान में लिखा हो लेकिन पेनल्टी देंगे इसका मतलब ये कानून के तहत नहीं है, वो एलओपी नहीं है, फिर भी रह रहे हैं, ये तो आपने स्वीकार कर लिया। पेनल्टी देने के लिए भी आप तैयार हो गए, तो क्या एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? भारतीय राजनीति में, हरियाणा की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक आइडियल नेता की जो है छवि नहीं बनानी चाहिए कि देखिए मैं इस दिन तक एलओपी था और आज मैं एलओपी नहीं हूं और मैं कानून के हिसाब से इसको अभी खाली कर देता हूं। नाक का सवाल तो आना ही नहीं चाहिए ना। भारतीय संविधान से ऊपर किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का, किसी नेता का नाक नहीं हो सकता है, उसकी रसूख नहीं हो सकता है। संविधान सबसे ऊपर है। जब संविधान में ये लिखा है, प्रावधान है कि जब तक आप एलओपी हैं आपको ये कोठी अलॉट होगी या घर अलॉट होगा, और कांग्रेस का किसी और नेता का भी नाम आ जाता है एलओपी के लिए, मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं आता, कौन जानता है कब क्या हो जाए, और ये भी अगर हो जाता है तो क्या उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की साख कम नहीं होगी कि किसी और सज्जन के लिए आप ये कोठी खाली करेंगे? तो अब नाक का सवाल क्यों? और भारतीय संविधान से ऊपर क्या किसी एक व्यक्ति का अहम हो सकता है क्या? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास नहीं, वरना आगे आप दोनों से चर्चा हम जारी रखते। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का। तो बीजेपी का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोठी खाली करना अपने लिए नाक का सवाल बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना कि पेनल्टी देते रहेंगे, कानून में यह भी प्रावधान है कि पेनल्टी देते हुए वो अपने पास एक कोठी रख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी होना नहीं है, 37 विधायक चुनकर आए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जाहिर तौर पर कांग्रेस का ही कोई नेता होगा। लेकिन सवाल यह भी कि कांग्रेस का कोई और नेता अगर हुआ तब भी तो कोठी खाली करनी ही होगी।